हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य कहानी लाई हूँ विक्रमादित्य की, जिसका टाइटल है सही निर्णय। राजा विक्रमादित्य ने पुनः उस वृक्ष से बेताल को उतारा और मौन भंग भाव से उसे कंधे पे डाल के अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में फिर से बेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, इसलिए मेरे प्रिय हो गए हो। अतएव मैं तुम्हें एक मनोरंजक कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हारा ज्ञानवर्धक तो होगा ही, रास्ते में भय से भी डर नहीं लगेगा तुम्हें। सुभावती नामक एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम यशकेतु था। राज्य की राजधानी में देवी गौरी का एक मंदिर था। मंदिर में दक्षिण में गौरी तीर्थ नामक एक सरोवर था। वहाँ प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का मेला लगता था। चारों ओर से बड़े बड़े लोग वहाँ मेला देखने आते थे। एक बार मेले में ब्रह्मस्थल नाम के गांव से का धवल नामक एक युवक धोबी भी वहाँ स्नान करने आया। उसी तीर्थ में स्नान करने आई हुई एक सुंदरी मदन सुंदरी को उसने देखा। उसके रूप पर मोहित हो गया। घर लौटकर बेचैन रहने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी माँ ने भी उसके बेचैन रहने का कारण पूछा तो धवल ने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने अपने पति को जाकर सारी बातें बताई तो उसने पिता के कहा, बेटा, जिसके मिलने में कोई कठिनाई नहीं है, उसके लिए तुम इस प्रकार शोक क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ वह शूद्रपट नामक एक बाड़िक की बेटी है। मेरे मांगने पे शूद्रपट अपनी कन्या को दे देगा, क्योंकि कुल में, धन में और कर्म में हम उसके समान ही हैं। मैं उसे जानता हूँ, वह भी मुझे जानता है, इसलिए यह कार्य मेरे लिए कठिन नहीं है। दूसरे दिन उसके पिता विमल उसे लेकर शूद्रपट के घर पहुँचे। वहाँ जाकर उसने अपने बेटे के लिए उसकी कन्या का हाथ मांगा। शूद्रपट ने आदर वचन दिया कि वह अपनी पुत्री का ब्याह धवल से ही करेगा। अगले दिन विवाह का लग्न निश्चित करके उसने अपनी कन्या का विवाह धवल के साथ कर दिया। धवल मदन सुंदरी को के सौंदर्य को मादकता में खो गया। वह बहुत प्रसन्न था। तभी एक दिन मदन सुंदरी का भाई वहाँ आया। सभी ने उसका आदर सत्कार किया। कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद उसके भाई ने कहा, पिताजी ने मुझे मदन सुंदरी और जीजा जी को निमंत्रण करने के लिए भेजा है, क्योंकि वहाँ देवी पूजन का उत्सव है। धवल के पिता ने उसकी बातें मान ली और सवेरा होने पर धवल ने अपनी पत्नी सहित अपने साले के साथ ससुराल के लिए प्रस्थान किया। सुभावती नाम की उस नगरी के निकट पहुंचकर धवल ने गौरी का विशाल मंदिर देखा। उसने अपने साले और पत्नी से श्रद्धापूर्वक कहा, आओ हम लोग माता गौरी के दर्शन कर लें। यह सुनकर साले ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं जीजाजी, अभी नहीं, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहले माता गौरी के लिए कुछ भेंट लाएंगे, इसके बाद ही दर्शन करेंगे। तब मैं स्वयं अकेला ही जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो, क्योंकि देवताओं को भेंट की अपेक्षा नहीं, भक्ति और श्रद्धा और विश्वास चाहिए। यह कहकर धवल अकेले ही देवी के दर्शन के लिए चला गया। मंदिर में जाकर उसने श्रद्धा पूर्वक देवी को नमन किया। फिर उसने सोचा, लोग विविध प्राणियों की बलि देते हैं, इस देवी को प्रसन्न करते हैं। सचमुच मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि भेंट दूं, पर खुद की बलि तो दे सकता हूँ। यह सोचकर मंदिर के एकांत गर्भगृह से एक तलवार ले आया और अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। जब वह बहुत देर तक नहीं लौटा तो उसे देखने के लिए उसका साला उस मंदिर में गया। मस्तक कटे हुए बहनोई को देखकर वह घबरा गया। उसी सब तरह उसने भी उस तलवार से अपना सिर काट डाला। जब वो अभी लौट कर नहीं आया तब मदन सुंदरी का मन बहुत विकल हो गया और वह भी देवी के मंदिर में गई। अंदर जाकर जब उसने देखा कि पति और भाई का वह हाल देखा तो शोकाकुल हो गई। वह भूमि पर गिर पड़ी। हाय, यह क्या हुआ? मैं
मारी गए, कहते हुए विलाप करने लगी। इस प्रकार अचानक ही उन दोनों की मृत्यु पर शोक करती हुई जब वह पल भर बाद खड़ी हुई तो सोचने लगी, अब मुझे भी जीवित रहकर क्या करना है। तब शरीर त्यागने के लिए वह उद्यत हो आकाशवाणी हुई, बेटी ऐसा मत करो। अल्पवयस्क होकर भी तुमने जो इतना साहस दिखाया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपने पति और भाई के शरीर पर उनके सिंग जोड़ दो, मेरे वर से वो दोनों जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर मदन सुंदरी अधीर हो गए। उसने घबराहट में बिना विचारे अपने पति का सिर भाई के शरीर पे और भाई का सिर पति के सिर से जोड़ दिया। तब देवी के वरदान से वो दोनों जीवित होकर खड़े हो गए। उनके शरीर में कहीं कटने पटने का निशान भी नहीं था, लेकिन सिरों के बदल जाने से उनके शरीर में संकरता आ गई थी। अनंतर जब उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाकर प्रसन्नता प्राप्त की, उन्होंने भगवती गौरी को प्रणाम किया और फिर तीनों अपने इष्ट स्थानों की ओर चल दिए। राह में जाती हुई मदन सुंदरी ने देखा कि उसने सिरों की अदला बदली कर दी है। तब वह घबरा गई और समझ न सकी कि उसे क्या करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमा से पूछा, राजन, अब तुम बताओ कि शरीरों के इस प्रकार मिल जाने पे उसका पति कौन हुआ। जानते हुए अगर नहीं बताए तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तब बेताल के इस प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य ने इस प्रकार दिया, हे बेताल, उन दोनों में से जिस शरीर पे उसके पति का सिर लगा था वही उसका पति है, क्योंकि सिर ही अंगों में प्रधान है और उसी से मनुष्य की पहचान होती है। राजा के इस प्रकार उत्तर देते ही बेताल उसके कंधे से उड़ गया। राजा भी पुनः उसे पाने के लिए उस वृक्ष की ओर चल दिया।